हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सांख्यिकी चैप्टर स्टेप्स। ठीक है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे माध्य। माध्य के आपके पास 2 और 3 विधि है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 2 लिया है। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द टेबल बिलो गिवन द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखो क्या कहा गया, यहाँ कहा गया आपसे कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, मतलब 15 से 25 जो परसेंटेज है किसका, फीमेल टीचर का प्राइमरी स्कूल में 6 है। कितने हैं, 6 है। ऐसे 25 से 35 वाले में कितने, 11 है। ये आपको दिया, ये 12 पार्ट तक है, ये टीचर्स है। ठीक है ना, 6 टीचर्स ऐसे हैं जो 15 से 25% के अंदर आएंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर कहां पे, प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी में स्टेट है, राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को साथ मिला के चलाएंगे। ठीक है, ये सारा डाटा ऐसे लैंग्वेज मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत रीड करो। और मेन चीज ये नहीं है कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद कह रहा है कि आपको फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड। यहाँ पे 3 मेथड का है, अभी हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, सिर्फ एक मेथड पे काउंट करेंगे। ओके, अब इधर आते हैं, सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो जब मीन निकालने की बात आती है तो उसके लिए कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। ये आपका हो गया बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया क्लास इंटरवल। क्या है ये, क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, ओके। हम एक काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, अलग से एक डिब्बा बनेगा, जिस जो होगा हमारा एक्सआई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। ये एक्सआई कौन सा बॉक्स है, क्लास मार्क। ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। मैं मेंशन कर देता हूं, एक्सआई क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, ओके। ये कैसे निकालते हैं, ये बॉक्स नया बना रहा हूं, इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबका रिस्पेक्टिवली सबका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हिंदी में बता देते हैं, जो मैंने एल लिखा उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा। क्या, निम्न सीमा। उसमें जोड़ोगे अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा। क्या जोड़ोगे, उच्च सीमा। दोनों को जोड़ के 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। उससे क्या निकलेगा, उससे आपका एक्सआई निकलेगा, क्लास मार्क निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। किसका निकलेगा, सबका निकलेगा। ओके, शुरू करते हैं करना। देखो, अगर आप 15 में जोड़ो 25 को, 40 बनता है, और उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 70। तो पहला वाला निकल गया। ऐसे ही सब निकलेगा, ऐसे ही सबका निकाला जाएगा। इनको जोड़ोगे 30 50 और 5 5 60 हुआ, 2 से डिवाइड किया 30 आया। चलो हर बारी ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा। हर बारी करेंगे, टाइम मतलब ज्यादा कंज्यूम होगा हमारा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है। आप एक बात ध्यान दीजिए, सबका जो एक इंटरवल है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 है ना। कभी भी अगर सेम गैप हो तो हमें एक निकालना होता है और बाकी सारा अपने आप निकलेगा। कैसे, गैप कितने का है, 10 का, तो इनमें 10 जोड़ते जमा करो 10, अगला निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना होगा, 40 50 60 70। ठीक है, हमने एक्सआई निकाला। एक्सआई क्या है, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। यहां तक समझ में आया आपको
जब भी मीन निकालने का सवाल दिया जाएगा, माध्य निकालने का, तो आपको हमेशा क्लास इंटरवल दिया जाएगा, वर्ग अंतराल दिया जाएगा, और दूसरा चीज दिया जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, क्या, बारंबारता। हर बारी जब भी आपको सवाल दिया जाए किसका, मीन माध्य निकालने का, तो आपको बिना एक्सआई के आप नहीं निकालोगे, ठीक है। ये कौन सा डाटा दिया गया है, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप मतलब संगठित है, ग्रुप में है। ग्रुप में कैसे, 15 से 25 वाले यहाँ है। एक बात और है, क्या एग्जैक्ट 25 वाला यहाँ पे होगा, नहीं, क्योंकि 25 यहाँ भी ना, तो कुछ सीमा में 25 नहीं, नियमन सीमा में 25 वाला काउंट किया गया होगा। ये भी एक बात समझने वाली है। ये सारा बेसिक जो बताया मैंने, अभी टर्म यूज किया ना, जो मैंने, ये बेसिक टर्म था, ये नहीं आपके एग्जाम में आएगा, 10th क्लास में नहीं आता है, लेकिन चीजों को समझो। ये डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा है। एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा, ठीक है। एक ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा कैसे पता लगता है हमको, देखो 45 से 55, जबकि इसमें कंडीशन होता है, ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं क्या, ग्रुप डाटा। यहाँ पे क्लियर सब कुछ, डाटा कैसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डाटा में हमें क्या गिवन है पता होना चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या निकालना है वो भी पता होना चाहिए। समझ में आ रही है ये सारी बातें, कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, एक्सआई निकालना होगा हमेशा, ठीक है। इसके लिए जब भी आपको मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, ठीक है। और अभी डिस्कस कौन सा मेथड करने वाले, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक काम करो, जो भी आपको एफआई दिया है ना, एफआई, उनका सम करो, उन सबको जोड़ो। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। समेशन होता है, मतलब कि जो भी चीज यहाँ पे है इसके साथ, अगर मैंने इसके साथ लिख दिया एफ आई, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल एफ आई, जितना भी एफ आई का कंडीशन है सबको जो समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, सिग्मा एफ आई। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, सबको जोड़ो, जो ठीक है। कितना आएगा, आपने ऐड किया हुआ है, बताइए 35 आएगा। कितना आया, 35। बहुत बढ़िया। अब एक बॉक्स और बनाओ, एक बॉक्स और बनेगा, वो बॉक्स बनेगा आपका एफ आई एक्स आई का। इसका मतलब है एफ आई एक्स आई का क्या मतलब है, कि जो एफ आई है और जो एक्स आई है उन सबको गुना करेंगे रिस्पेक्टिवली और लिखते चलेंगे एन से, ठीक है। ये बॉक्स किसका बना है, एफ आई एक्स आई का। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, तो एक्स आई के बाद आपको एफ आई एक्स आई का बॉक्स बनाना है, मल्टीप्लाई वाला। तो 6 गुना 20 करेंगे 120, 11 गुना 30 करेंगे तो 11 किया 37, और ये 0। हमेशा जब भी आप स्टेट्स कर रहे हो कैलकुलेशन कम से कम चीजों में रखो, मतलब फिंगर्स पे करना कोशिश करो। जैसे आप रफ में जाओगे टाइम टेकिंग हो जाएगा आपका काम, थोड़ा सा एक टेबल अच्छे से याद करो, ठीक है। 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 0, 6 चौक 40, ठीक है, 7 दूनी 14, 0, 80 गुनाए 80। एक तो हमने समेशन किया एफ आई का, ठीक है। अगला समेशन किया जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ते देखो, इन सबका 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, कोई बात नहीं, कोई मिनट। 8 2 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 का 9, 2 हासिल, ठीक है। 2 और 1 3, 3 6 7 8, 2 10 और 2 12 और 1 13। क्या यही आ रहा है, हो गया सब, तो भी किया, जरूरी भी है, आपका टाइम बचेगा और अपने आप को बनाओ इस कैपेबल कि आप कर सको इतना, ठीक है। हो गया, ओके। हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं मीन, देखो मैंने लिख दिया x के बाद, ये भी आपका मीन का साइन है, ठीक है। या आप पूरा चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मीन, ऐसे करके लिख सकते हो। हिंदी वाले बच्चे से जब क्या लिखेंगे, माध्य, माध्य, ठीक है, बराबर। हम किस मेथड यूज करें, डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमें कहता है, डायरेक्ट मेथड हमें कहता है कि ऐसे सॉल्व करो, समेशन सिग्मा
fi(xi) अपॉन समेशन। बहुत ही छोटा सा मेथड है हमारा, ये सिंपल सा मेथड है, इस मेथड का काम करेगा। इक्वल टू बताओ, इसकी वैल्यू जो भी आई है वो लिख दो, अपॉन में ले लो ये। और जब आप स्टेट्स कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आपको जाना ही पड़ेगा, तो 2 नंबर डेसिमल, ठीक है। पॉइंट पे भाग करना है आपको। सबसे पहले आप भाग आसान कैसे होगा, लास्ट में 0 लास्ट में 5, इसका मतलब 5 का पारा बेस्ट है हमारे लिए। करते हैं 5 7 35, 5 2 10 39, 5 7 35, 4 गया 2 7 8 को 7 से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? 7 एकम 7, 7 चौक 28 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता भाई। 7 की 21, 6 इधर गया 68, तो 7 की 63, 7 नीम 63, 7 नीम 63, कितना बचा? 5 बचा है ना, पॉइंट लगाया, 5 में लिया 0, 49, 1 बचा, 7 बस पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे थे ना, लगभग ये वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हमारा आंसर कितना आया है? हमारा आंसर आया है 39.71। ये क्या है? हमारा मीन है, माध्य है, ठीक है। आप ये बताओ मुझे कि ये किस क्लास इंटरवल में है? 39 जो आंसर आया ना, ये है क्या एक्चुअली? ये आंसर कहाँ है इस डाटा में? ये भी देखो आप एक बार, तो 39 है, इट मीन्स मतलब जो मीन है इस डाटा का, जो आपकी फीमेल टीचर है प्राइमरी की, उनका एवरेज मीन कहना कि एवरेज था। आपको एक बार पता है, मीन जो माध्य होता है वो एक डाटा का क्या होता है? एवरेज, औसत होता है। क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज क्या है उसका? इसके बीच का है, 35 to 45 के बीच है। समझ में आ गया बात? ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कहेगा सवाल कि ये मीन है, ये माध्य है, बताओ इसका वो एवरेज क्या है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, समथिंग समथिंग ऐसे करके 4 ऑप्शन, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए 39 पॉइंट जो चीज है वो किसके बीच में आ रही है? क्या इसके बीच में आ रही है? इतने तो काउंटिंग आप देख सकते हो, इसके बीच में आ रही है? नहीं, इसके बीच में आ रही है। हाँ, 35 से 49 सॉरी 45 के बीच में तो आता है 39, करेक्ट है ना। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ये किस क्लास इंटरवल में है, किस वर्ग अंतराल में है। तो आप बोलोगे 35 से 45 के अंतराल में। आ गया समझ में? हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मेथड, बहुत ही आसान होता है मेथड, ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करो।